आज हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और उनकी काव्यगत विशेषताएं। तो सबसे पहले जो जयशंकर प्रसाद है, इनका जो जन्म है वो 30 जनवरी 1889 को काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। इनकी पत्नी का नाम विंध्यवासिनी देवी था और इन्होंने 3 विवाह किया था। इनके पुत्र का नाम रत्नशंकर प्रसाद था और ये केवल 8वीं कक्षा तक ही इन्होंने अध्ययन कार्य किया था, पढ़ाई लिखाई इन्होंने किया था। और इनका जो निधन है 15 नवंबर 1937 को इनका क्या हुआ था, निधन हो गया था। जब हम इनकी वंश परंपरा की बात करते हैं तो इसके संबंध में सूरजपाल शर्मा कहते हैं कि इनके पूर्वज जो है मूलतः गाजीपुर जिले के सैदपुर नामक गांव में रहते थे, जो कालांतर में किसी कारणवश काशी में आकर बस गए। मतलब ये काशी में आकर बस गए थे और ये गाजीपुर के सैयदपुर नामक गांव में रहा करते थे। काशी में आने के उपरांत इस घराने ने व्यापार में उन्नति की। मतलब इनका खानदान जो है व्यापारी था। आज भी इनके काशी के घर में आपको जानकारी मिल जाएगी यदि अगर आप यहाँ जाते हैं। इस परिवार के लोगों ने सबसे पहले संवत 1875 मतलब 1818 ईस्वी में तंबाकू की पत्ती से एक विशेष प्रकार का चूर्ण बनाने का आविष्कार किया, जिसे सूंघनी कहते थे। तो ये जो सूंघनी का उत्पादन एवं व्यापार करने का कार्य ये परिवार करता था, जिसका इस परिवार को कहा जाता है सिंघुनी साहू। तो सिंघुनी साहू नाम से ये आज भी आपको ये प्रसिद्ध मिलेंगे। मतलब कभी प्रश्न आएगा कि जयशंकर प्रसाद को सिंघनु किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो उसमें यदि अगर सिंघनु साहू नाम आता है तो आप इसमें टिक लगाएंगे तो ये सही होगा। इसके परिवार के वंशजों को क्या कहा जाता था, सिंघनु साहू कहा जाता था। और याद रखिएगा, ये छायावाद के चौथे 4 स्तंभ में से बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इनका जो रचनाएं हैं वो देखते हैं। इन्होंने लिखा है चित्राधार, लिखा है कानन कुसुम, लिखा है करुणाला, लिखा है महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, ये इनकी रचनाएं हैं। कमायनी बहुत प्रसिद्ध है, 1936 में लिखा गया। और ये कमायनी जो ग्रंथ है इस पर जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। इनका जो नाटक है सज्जन, कल्याणी परिणय, राज्यश्री 1914 में, विशाख 1921 में, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सब इनके नाटक हैं। चंद्रगुप्त बहुत प्रसिद्ध है, चंद्रगुप्त के जीवन पर आधारित है ये। उसी प्रकार इसका एकांकी संग्रह एक घूंट, इनका कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। इनके उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती। इरावती उपन्यास जो है अपूर्ण है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है, तो आप बताएंगे इरावती। इसी प्रकार इनके निबंध है काव्यकला तथा अन्य निबंध, इनके निबंध का नाम है। इसके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद जी ने उर्वशी चंपू काव्य लिखा था, उर्वशी नामक चंपू काव्य लिखा था। और अग्निमित्र नाटक की इन्होंने रचना की थी। अग्निमित्र भी क्या है, इनकी अपूर्ण है। तो ये इनका जीवन परिचय हो गया, आसानी से आप इनका बना सकते हैं। इनके बारे में ये बताया जाता है जब इनका जीवनी पढ़ेंगे और अच्छे से। तो ये जो जयशंकर प्रसाद हैं, इन्होंने बचपन में बहुत ही अनियमितताओं का सामना किया है और इनके बचपन में इनके माता पिता का देहांत तो हो गया था। तो इसी प्रकार इनको और कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक कामायनी में मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इनको पद्म भूषण भी इनको प्राप्त हुआ है। और जयशंकर प्रसाद की जब काव्यगत विशेषताओं को लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना है कि पॉइंट वाइज जब बनाएंगे तो सबसे पहला पॉइंट आता है श्रृंगारिकता। इनके काव्य में श्रृंगारिकता का चित्रण दिखाई देता है। कुछ कुछ जैसे कि कमायनी रचना है, इसमें बहुत ही अच्छा रमणीयता के साथ श्रृंगारिकता आपको दिखाई देगा। सेम उसी के साथ आपको प्रेम भावना है, प्रेम भावना इनके काव्य में दिखाई देगा। सौंदर्य भावना और रूप चित्रण दिखाई देगा। प्रकृति प्रेम इनके काव्य में दिखाई देगा। लगभग जितने भी साहित्यकार मिलेंगे सब में प्रकृति चित्रण आपको दिखाई देगा। रहस्य उन्मुक्ता है, एक अज्ञात प्रीतम के प्रति आपको जो है मिलने का भाव इसमें दिखाई देगा, तो उसको कहा जाता है रहस्य उन्मुक्ता। मानवीय पक्ष को इसमें दिखाने का प्रयास जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। कला पक्ष और भाषा शैली देखा जाए तो इनके भाषा शैली जो है छायावादी भाषा शैली, जो अंग्रेजी साहित्य उस समय लिखा जाता था, उसी के पैटर्न पे, मतलब स्वच्छंदतावाद जो रोमांटिसिज्म उस समय चला था अंग्रेजी साहित्य में, उसी का प्रभाव इन पर दिखाई देता है भाषा शैली में। और इनका कला पक्ष वही है, रस छंद अलंकार का
समावेशन इन्होंने किया है और मुहावरों का यथोचित स्थान है और खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है। खड़ी बोली हिंदी का इन्होंने प्रयोग किया, ये आप लिखेंगे इसमें कला पक्ष में और भाषा शैली में। अब ये इस साइड में आपको कुछ पंक्तियां दिखाई देगा, जैसे हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे है क्या हो इसका तो भाव विचार न सह सकता। जैसे किसी पंक्ति को जब आप डिफाइन करेंगे तो उस पंक्ति को डिफाइन करने के बाद ऐसा आपको पंक्ति आपको लिखना है कि जैसे जयशंकर प्रसाद के इस काव्य के माध्यम से यह विशेषता दिखाई देता है। तो ऐसे ही पंक्ति ये एक लिखा हुआ है। इसी प्रकार है उषा का प्राची में अभ्यास, सरारूह का सर बीच विकास। तो ये जो है आपका प्रेम भावना के साथ साथ प्रकृति चित्रण में दिखाई देगा। सौंदर्य भावना भी इसमें दिखता है, तो उसको आप उसमें अटैच कर सकते हैं, डाल सकते हैं, उसके अंतर्गत लिख सकते हैं। जैसे एक से एक मनोहर दृश्य, प्रकृति की क्रीड़ा के सब छंद, प्रकृति चित्रण इसमें है। ठीक इसी प्रकार से धीरे धीरे हिम आच्छादन, हटते लगा धरातल से, धीरे धीरे हिम आच्छादन, ये भी आपको प्रकृति प्रेम और रूप सौंदर्य की भावना इसमें दिखाई देगा। इसी प्रकार से विकल वेदना फिर आई, इसमें विरह वेदना यदि अगर कहीं पर होगा, शायद नहीं है इसमें, तो रहस्योन्मुक्ता में इसको आप डाल सकते हैं, विरह वेदना फिर आई मेरे 14 भुवन में। और उसी प्रकार आह कल्पना का सुंदर वह जगत मधुर कितना होता है, तो कल्पना की भावना, मानवीय भावना इसमें दिखाई देता है। ऐसे आप इन पंक्तियों में से कोई सरल पंक्ति आप अच्छे से 2-3 पंक्ति आप याद कर लीजिए और उस पॉइंट के अंतर्गत आपको फिट करते हुए लिखना है, इससे आपको अच्छा नंबर मिलेगा।